मीडिया से कहना है और मेरा कहना खुद का है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगी तो पता चलेगा कि कौन था इसका जिम्मेदार, और उसको जो भी जिम्मेदार है इस बात का, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे जो भी हो, इसके पीछे जो भी व्यक्ति है उसे कड़ी से कड़ी जो है सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, ताकि वो दोबारा से इस तरीके की, वो तो क्या, दूसरे लोग भी इस तरीके से जो है काम करने की जो है हरकत ना करें, ताकि जब भी जान पाए, जब भी पता चल पाए लोगों को कि हाँ इस तरीके से जो है होता है, तो लोग जो सरकार के अंदर, जो सरकार को बैठे हुए हैं जो है सरकारी जो है नेता बनकर, नपाड़ी बनकर, और जो सरकारी जो है टीचर हैं, जो भी हैं जिन्होंने इस तरीके के काम किए, मैं उनके लिए हिंट कर रहा हूँ। जो लोग भी इस तरीके से काम करते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छे भी काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी आपने देखा कि अभी संतोष पटेल जी है ना, आपने देखा होगा, बहुत वीडियो उनके वायरल होते हैं, जो एक डीएसपी के पद पर हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के जो है लगभग शायद छतरपुर जो है जिले से आते हैं, इतने अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, डीएसपी होते हुए भी है ना, उन्हें इतनी मदद करते हैं सभी की। तो इस तरीके की जो है विचारधाराएं होनी चाहिए, जिन्हें लोग पूजने के लिए, उन्हें पूजने के लिए भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे इतने जो है निचाट और जो है खराब व्यक्ति हैं, जो कि अपने ही देश के, अपने ही राज्य के नागरिकों को जो है, अरे आप बताइए, आप केवल, आपको जब जॉब मिल गई है, आप जॉब से खुश नहीं है, उतने आपको जॉब में जो है पेमेंट मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, आप उससे खुश नहीं है, तो कल के लिए आपको कोई 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए दे देगा, तो उसमें से आपका क्या हो जाएगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है, तुम्हारी मानसिकता इतनी खराब हो गई है ना कि तुम पेपर लीक करवा दे रहे हो, किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों के कारण से जो है आपका पेपर लीक करवा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूँ, और बच्चे सभी का कहना है कि यहाँ पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच होगी तो पता चल पाएगा सही तरीके की, हाँ क्या आखिर किस तरीके, कौन जिम्मेदार था, क्या घोटालेबाजी हुई है, आखिर क्या कारण थे इस बात के। तो सबका मानना यही है, और ऐसी वैसी रिपोर्ट मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो जाकर आप लोग, सभी लोग चलते हैं और हाई कोर्ट में जो है मध्य प्रदेश में के जो जबलपुर में जाकर सभी लोग जो है पिटीशन लगाइए और कहिए, हमारी मांग है कि सीधे हमें जो है सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, सीबीआई जांच। परिणाम तो बाद में देखा जाएगा। और कुछ लोगों का, जो मित्र लोग मेरे कह रहे हैं कि यहाँ पर तो जो है ज्वाइनिंग मिल चुकी है सर, ज्वाइनिंग लेटर देने की बात हो गई है, अब हम क्या करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि देखिए, ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं, कब मिलने वाले हैं, क्यों मिलने वाले हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, या मिल चुके हैं। हमें मतलब है कि आखिर इस तरीके से जो है घोटालेबाजी क्यों हुई। आखिर यहाँ से जो टॉपर निकले ना आपके, 4 से 6 से 8 से 10 20 जो भी टॉपर निकले, एक ही कॉलेजेस से आए, और तुम्हारे जो है टॉपरों का जो है इंटरव्यू भी लिया गया कई लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर तुम्हारे टॉपर ऐसे जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी मालूम नहीं है, और वो अपने आप को जो है टॉपर बता रहे हैं, और आप भी मान ले रहे हैं। तो रिपोर्ट आई, जो भी आपकी जो भी रिपोर्ट रही हो, चाहे फर्जी रही हो, जिस तरीके की रिपोर्ट रही हो, हम कैसे कह सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट जो है सही थी। क्योंकि जब आप खुद भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो आपकी रिपोर्ट से क्या कोई कह सकता है कि ये सही थी। क्योंकि जिस चीज को स्वयं आपने देखा नहीं और उस चीज पर आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ रिपोर्ट वो सही थी, तो कौन मान लेगा कि ये रिपोर्ट सही थी। और यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या हम उनको घर घर तो दिखाने जाएंगे नहीं। कौन आपसे बोल रहा है कि आप घर घर आइए। लेकिन एक, मैं हमेशा फिर कहता हूँ एक बात, कि अगर एक व्यक्ति का, किसी का जो है मामला होता, किसी एक बच्चे का जो है जीवन होता, किसी एक बच्चे की बात होती, तो हम मान लेते। लेकिन यहाँ पर हम सब युवाओं की बात है, पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं की बात है, जितने भी लोगों ने जो है एमपी पटवारी का पेपर दिया था। हाल ही मैंने कहा था कि जो है हम लोग चलते हैं, सभी लोग हाई कोर्ट में जो है पिटीशन लगाते हैं। तो हाई कोर्ट में पिटीशन लगाने का मतलब ये है कि हमें कोई ना कोई जो है न्याय मिलेगा वहां पर। लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी लोग हैं बस बातें करने के लिए तैयार रहते हैं, कमेंट में गालियां रखेंगे, कुछ भी लिखेंगे। बस समझने वाली बात है मित्रों, अगर आप आज नहीं जागेंगे ना, तो सरकार तुम्हारे ऊपर ऐसे ही करती रहेगी, ऐसे ही करती रहेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि अभी जागो, अभी जागो। लेकिन नहीं, तुम लोग सोते रहो, तो इसी प्रकार से तुम्हारा होता रहेगा। ना कभी तुम सिलेक्शन ले पाओगे इस तरीके से। क्योंकि कुछ लोग सोचते क्या कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जब भी बोलते हैं कि चलिए हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार के सामने जाकर, ये जो है आयोग के सामने जाकर, जो भी आयोग हो, हम जाकर चलते हैं, तो भोपाल में, इंदौर में जो है, वहां पर जो है चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आप लोग कम से कम हमारे साथ में तो आइए। देखिए, हम जो भी करते हैं तो अपने लिए, खुद के लिए नहीं करते, हमें उतनी जरूरत नहीं है। हालांकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो मुझे भी जरूरत है, लेकिन
सभी लोग जब साथ में मिलकर करेंगे ना तो सरकार भी सोचेगी कि हाँ पूरे के पूरे युवा आ रहे हैं तो सुनना पड़ेगा सरकार को। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। लेकिन यहाँ पर जब आप ही लोग नहीं आएंगे वहां पर, तो साथ नहीं देंगे आप लोग, तो क्या है, कुछ लोग का कमेंट मेरे पास आता है कि सर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं मिलता, हमारे पास पैसे नहीं है, भाड़े के लिए आने के लिए पैसे नहीं है। तो सोचो मेरी बात, एक बात मैं आप लोगों से बता दूं कि आप लोगों के पास अगर इतना भी नहीं हो पा रहा तो सोचिए वो आप बस पढ़ाई करते रहेंगे, घर में आपके पढ़ाई करने का मतलब क्या है। और आप बताइए मुझे, आपके पास 365 दिन होते हैं तो उन दिनों में तो आपको इतना जो है फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई करने का। जब दिन भर हम चिल्लाते हैं, आपके घर वाले चिल्लाते हैं, सब लोग चिल्लाते हैं कि नहीं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तब तो आप लोगों का मन नहीं लगता। आप लोग बोलते हैं अभी हम बाद में पढ़ाई कर लेंगे, 2 महीने बाद कर लेंगे, हमें इस साल देना है पेपर, उस साल देना है पेपर। अब जब यहाँ हम बुला रहे हैं, तुम्हारी खुद की बात आती है, तो यहाँ तुम किराए के लिए 200-400 रुपए की किराए के लिए तुम लोग वो कर रहे हो, है ना, किराए के नाम पर आप लोग जो है बातें बना रहे हो, है ना। आप लोग नहीं आओगे तो हमारा वहां पर कुछ नहीं जाता। अब देखिए इसी तरीके से जो है फर्जीवाड़ी हो गई, नियुक्ति मिलने जा रही है, नियुक्ति मिली ही है एक तरीके से, और यहाँ पर आप लोग जो है बात उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे मित्र आए भी वहाँ पर, बहुत सारे मित्रों ने हमारा साथ दिया, लगातार साथ दिया, हम भी उनके साथ में रहे। बहुत सारे मित्र जो है मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने सरकार से लड़ने के लिए लगातार अपने जो है 4 से 5 दिन लगातार अपना जो है समय बर्बाद किया। और भले ही डिसीजन चाहे कुछ भी हो, है ना, इसके बारे में तो हम कोई नहीं जानता कि डिसीजन क्या होगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए ना दोस्तों। आज हम अगर इसी तरीके से होता रहेगा, हम युवा सभी मिलकर कुछ भी नहीं करेंगे तो हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। आप लोग जानते हैं ना, अभी तो आज की बात है, ठीक है, पटवारी भर्ती को लेकर अगली और भी भर्ती होंगी, जो भी भर्ती होंगी अभी आप लोग देख ही रहे हैं। मैंने 2014 से लगभग देखा है, जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ। कोई भी मध्य प्रदेश की ऐसे एक भी एग्जाम कोई बता दे कि ऐसा टाइम से हुआ हो एग्जाम, ऐसा टाइम से हुआ हो एग्जाम, एक भी एग्जाम जो है मध्य प्रदेश का जो है आज तक समय से नहीं हुआ 2014 से। चाहे हम पटवारी भर्ती की बात, पटवारी भर्ती तो छोड़ो, वो तो सड़ा हुआ है तो उसकी बात तो हम अब क्या करना। लेकिन अब बताइए, चाहे हम तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तक की बात करते हैं, जो कि एक संवैधानिक आयोग है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो संविधान के जो है भाग में लिखा हुआ है और जो है आर्टिकल में है, वहां तक वो भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे अभी। हालांकि इसमें 2-3 महीने से जो है लगातार चल रहा है जब भी, लेकिन वो उसमें भी कुछ बातें सही तरीके से नहीं, क्योंकि कभी आज डेट बदलेंगे, कल दूसरा जो है उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, परसों तीसरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसी तरीके से सभी का चलता रहता है। तो हम किसकी बात माने, समय पर कुछ होना नहीं है, आपका कोई भी डिसाइड नहीं है। आप पेपर बनाते, सोचिए ये लोग पेपर सेट करते हैं, पेपर सेट करते हैं तो इन्हें पता भी नहीं हमेशा, अरे आपको 100 क्वेश्चन बनाना है तो 100 क्वेश्चन आप सही नहीं बना सकते, तो आप किस तरीके के क्या अधिकारी हैं, किस तरीके से, और आपकी सरकार में किस तरीके के आपने अधिकारी रखा है। तो जैसे आप है उसी तरीके से आपने जो अपने अधिकारियों को रखा है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं होना वाला। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको आवाज उठानी पड़ेगी, और जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे जब तक आप लोग का कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आप आइए साथ में, सभी लोग चलकर हाई कोर्ट में कुछ भी होता है ना, आपको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। अगर आप गलत नहीं है तो आपको झुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मित्रों, चाहे आप किसी भी बात के लिए हो। आप सरकार से लड़ना होगा हमें, क्योंकि सरकार इस तरीके से जो काम करती है कि हमें लड़ना पड़ेगा। हमें जबरदस्ती नहीं है किसी तरीके की, लेकिन ऐसे काम करेगी तो हम क्या करेंगे बताइए। अभी आप देख रहे हैं कि एमपी पटवारी, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती में घोटालेबाजी इस तरीके से हुई, और सब जानते हैं, केवल एमपी ही नहीं बल्कि दुनिया जान चुकी है कि किस तरीके के तुम्हारे टॉपर हैं, कहां से आए, तुम्हारे ग्वालियर कॉलेज से तुमने कैसे भर लिया हमें ये भी नहीं पता। और यही होता रहेगा आगे भी, देखना मेरा वादा है कि यही अगले एग्जामों में ना हो तो बताना। अभी यूपी पुलिस के अंदर जिस तरीके से हुआ, यूपी पुलिस के अंतर्गत वहां पर योगी ने सख्त और कड़े जो है कानून बनाए, वहां पर उन्होंने सख्त कार्रवाई की और तुरंत जो है यूपी पुलिस एग्जाम को जो है दोबारा से करवाने का जो है आदेश दिया और उसे खारिज कर दिया। तो क्या मध्य प्रदेश में सरकार नहीं कर सकती थी ऐसा? क्या दोबारा से एग्जाम नहीं करवाए जा सकते थे एमपी पटवारी के? लेकिन करना नहीं, क्योंकि उन्हीं का तो करा धरा है, और उन्हीं का करा धरा है तो वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना करने वाले, क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसे हम वैसे हमें अधिकारी भी चाहिए। तुम तो ईमानदार हो, तुम्हारे जैसे तुम्हें चाहिए नहीं, क्योंकि अगर आप तो ईमानदार फंस जाओगे तो उनका कल से उनका काम तुम्ही से होने वाला है।
तो वो काम उनका रुक जाएगा। इसलिए वो चाहते ही नहीं कि तुम्हारा जो है काम हो, है ना, इसीलिए वो तुम्हें रखना नहीं चाहते। तो उनका तो पहले से बना बनाया है, जो 2-4 लाख रुपए 10 लाख रुपए दे दिया उनका काम हो गया। आप बताइए, आपने कितने बार देखा होगा इंटरव्यू के अंतर्गत, एक का नहीं, जितने भी टॉपर रहे हैं, चाहे 3 रैंक का हो, चाहे 1 रैंक का, चाहे 2 रैंक का, जितने भी लोग हैं, केवल मैं ये नहीं कहता उनकी बात नहीं है, लेकिन जो चाहे जो भी जिम्मेदार हो इसमें, चाहे जो करने वाला हो, करवाने वाला हो, चाहे वो स्टूडेंट हो जिसने भी करवाया हो, चाहे पैसे दे के करवाया, जिस तरीके से भी करवाया हो, तो सभी को जो है सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके से जो है कोई भी काम नहीं चलेगा। जिसने इस तरीके की जो है लापरवाही की है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, अगर इस तरीके से करता है तो हमेशा इनको जो है सजा मिलनी चाहिए। अगर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि अब क्या होने वाला है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अब बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, तो नहीं होने वाला, लेकिन अगली बार फिर आप लोग एग्जाम दोगे, फिर कोई वैकेंसी आएगी, आप लोग एग्जाम दोगे और फिर दोबारा से यही बातें होंगी, फिर दोबारा से जो है आप लोगों के साथ इसी तरीके से धोखाधड़ी होगी। कभी पेपर जो है लीक हो जाएगा, तो कभी आप लोगों का कुछ और हो जाएगा, फिर आप यही इसी तरीके से 2-4 साल जो है घिसते रहेंगे और बाद में इसी तरीके से करते करते आप बुढ़े हो जाएंगे, फिर भी आप लोगों को जो है सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो उस दिन आपको याद आएगा कि हाँ, कम से कम उस बार के लिए नहीं तो अगली बार के लिए तो करो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी आपको पूरा अधिकार है, कोई आपसे, क्योंकि आप गलत कर नहीं रहे, संविधान के दायरे में रहकर आपको जो है कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट में जाकर आपको पिटीशन लगाना चाहिए। ये 100% मेरा वादा है कि कोर्ट का फैसला कभी जो है गलत नहीं होता। कोर्ट के सामने मित्रों, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सरकार हो, सभी को झुकना पड़ता है, क्योंकि संविधान का रक्षक है कोर्ट, संविधान का रक्षक है न्यायालय, तो न्यायालय रक्षक है, तो रक्षक है तो वो रक्षा करेगा। और वो ये भी ध्यान रखता है अपने नागरिकों का, तो नागरिकों का ध्यान रखते हुए वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही जो है डिसीजन लेंगे। लेकिन आप जाओ तो वहां कम से कम अब साथ तो देना चाहिए। जो लोग तुम्हारे लिए साथ दे रहे हैं उन्हीं की तुम बुराई कर रहे हो, तो कल से कौन खड़ा होगा आपके सामने, आप बताइए। फिर आप बोलते हैं कि टीचर सामने नहीं आ रहे, टीचर सामने नहीं, अरे टीचर इतना तुम्हारे लिए कर रहा है, लेकिन तुम खुद भी नहीं आना चाहते, तो क्या करेगा टीचर, आप बताओ। टीचर की मजबूरी समझो। टीचर इस तरीके से है कि वो तो एक तो तुम्हारे लिए लड़ने जा रहा है, तुम्हारे लिए लड़ने जा रहा है, हम तुम्हारे लिए लड़ने जा रहे हैं, और तुम उल्टा हम ही को जो है, तो ये गलत बातें हैं ना। लेकिन कोई बात नहीं, जो जिसकी जो सोच है वही, बस इतना सोच नहीं पा रहे हो कि हमारे लिए जो साथ देने के लिए तैयार है, हम उसका साथ दे दे, तो आप ही के लिए बनना है, टीचरों के लिए कुछ नहीं होता। क्योंकि टीचर तो बस आपसे जुड़े हुए हैं, तो बस यही चाहते हैं कि जो बच्चों के लिए अच्छा हो। तो आप सोचिए। तो बस मैं फाइनली यही कहने वाला हूं कि आप लोग अगर अभी भी, तो हम यही कहूंगा कि आप लोग सभी लोग जाइए, अभी भी जो है सभी लोग पिटीशन लगाइए कोर्ट में जाकर, और वहां पर आप लोग जो है सभी लोग पिटीशन लगाइए। एग्जाम को भले ही ज्वाइनिंग होने जा रही है, चाहे कुछ भी होने जा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपने उससे मतलब है कि हमें सही डिसीजन चाहिए। अगर कोर्ट इस बात का फैसला कर देता है, उससे रिपोर्ट को मान लेता है, तो हम सब मान लेते हैं।